नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं कमला दास। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है माई मदर। माई मतलब मेरी, मदर मतलब माता श्री। एट 66 का मतलब होता है 66 वर्ष। तो 66 वर्ष की आयु में माई मदर मेरी माँ, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 66 वर्ष की आयु वाली मेरी माँ, अर्थात माता जी की आयु 66 वर्ष हो चुकी है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारी पोयम यहाँ से शुरू होती है, ध्यान से समझिएगा। ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चलाना, वाहन चलाना। फ्रॉम का मतलब होता है से। माई का मतलब मेरे, यानी लेखिका कह रही हैं कि मैं अपने। पेरेंट मतलब माता पिता होता है, अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। होम का मतलब होता है घर। तो माई पेरेंट्स होम यानी अपने माता पिता के घर से। फ्रॉम मतलब से। ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए या फिर गाड़ी चलाकर जाते हुए। टू कोचीन, कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है, प्रतापगढ़ एक स्थान का नाम है। ठीक है। लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार की, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो पूरा जोड़ लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, माई अपने, पेरेंट्स माता पिता, अपोस्ट्रोफी यस के, होम घर से, कोचीन तक ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए या फिर गाड़ी चलाकर जाते हुए। आई शॉ मैंने देखा, आई मतलब मैंने, शॉ मतलब देखा, माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ को। मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड्स मी, बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल में, मी मतलब मेरे, वो मेरे बगल बैठी हुई थी। भैया 4 पहिया वाहन है तो पीछे की सीट पर 2 लोग अगल बगल बैठ सकते हैं। तो बिसाइड मी वो मेरे बगल बैठी हुई थी। डोज वो ऊँघ रही थी, जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथेड, ओपन मतलब खुला हुआ था, माउथ मतलब मुंह, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस और उनका चेहरा एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, लाइक मतलब के जैसे, दैट ऑफ कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी। एसन, एसन मतलब पीला पड़ना। और उनका चेहरा किसी मृत शरीर के समान ही, लाइक मतलब के जैसे, समान, किसी मृत शरीर के जैसे ही एशन पीला पड़ा हुआ था या फिर पीला पड़ गया था। रिवीजन कर लेते हैं। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए मैंने मेरी माँ को देखा। वह मेरे बगल में बैठी हुई थी, ऊँघ रही थी। क्या कर रही थी? डोज, ऊँघ रही थी, जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथेड उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा किसी मृत शरीर की ही तरह पीला पड़ गया था। ठीक, उनका चेहरा मृत शरीर के समान पीला पड़ गया था। जब वृद्ध हो जाते हैं लोग तो उनका शरीर पीला पड़ जाता है। ठीक है। अपने आसपास अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनको देखिए, उनका शरीर थोड़ा थोड़ा पीला पड़ जाएगा, ऐसा लग जाएगा कि जैसे बहुत गोरे हो रहे हों, लेकिन वास्तव में वो पीले पड़ जाते हैं। पेन बहुत कष्ट के साथ, एंड रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास होना, मुझे बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ। विद दैट की सिवाज वहाँ थी, एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी, एज सी लुक्ड जितनी वो, लुक, लुक मतलब होता है दिखाई पड़ना, जितनी वो दिखाई पड़ रही थी। मुझे बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी कि वो दिखाई पड़ रही थी, अर्थात वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट, दैट इस थॉट विचार को, पुट अवे मैंने अपने मन से अवे कर दिया, मैंने अपने मन से दूर कर दिया, अर्थात जल्द ही मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया।
पेन, बड़े कष्ट के साथ, एंड रियलाइज्ड, मुझे ये एहसास हुआ, बहुत ही कष्ट के साथ मुझे ये एहसास हुआ, दैट शी वाज एज ओल्ड, कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी थी, एज शी लुक, जितनी वो दिखाई पड़ रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्द ही इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया, अर्थात मैंने जल्द ही इस बारे में सोचना बंद कर दिया। जब हम कोई बुरी चीज़ सोचते हैं तो हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं कि छोड़ो इसके बारे में क्या सोचना। एंड लुकड आउट, एंड लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर, और मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी, भाई खिड़की से मैं बाहर देखने लगी। एट यंग, यंग मतलब होता है नौजवान या फिर कम उम्र के ट्रीज, पेड़ों को स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, और मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी नौजवान या फिर कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए। पेड़ कब दौड़ते हैं भाई? जैसे मान लीजिए ये जो हर लिखा है ये एक पेड़ है, और ये जो मेरी पेन है ये गाड़ी है। अब गाड़ी अगर इसकी तरफ आ रही है तो ऐसा लगेगा ना कि ये पेड़ वास्तव में इस गाड़ी की तरफ आ रहा है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हमारी गाड़ी उस पेड़ के पास जा रही होती है। बात समझे? सड़क के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो पेड़ जहाँ है वहीं पर लगे हुए हैं, हमारी गाड़ी आगे की ओर भाग रही है। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि मैंने उन कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, अर्थात मैंने देखा कि पेड़ पीछे की ओर भाग रहे थे, मेरी गाड़ी आगे जा रही थी, तो जो पेड़ सड़क के किनारे लगे थे वो पीछे की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो ये बात ऐसी हो जाएगी कि एंड लुक्ड आउट, और मैंने गाड़ी से बाहर देखा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी और मैंने कम उम्र के पेड़ों को भागते हुए देखा। ठीक है, एंड मेरी, मेरी मतलब होता है प्रसन्नचित्त, खुश, चिल्ड्रन बच्चों को स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से, और प्रसन्नचित्त बच्चों को या फिर खुश बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। भाई बच्चे दिन भर कमरे में कैद रहते हैं, जब उन्हें मौका मिलता है बाहर भागने का तो वो बड़ा प्रसन्न होकर भागते हैं कि चलो आज़ादी मिल गई। बट लेकिन देखिए वो कहते हैं कि रास्ते भर तो मैंने अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखा, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, आफ्टर मतलब होता है के बाद, द एयरपोर्ट हवाई अड्डे, अपोस्ट्राफियस काकी के हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा चेक मतलब जांच, सुरक्षा जांच के आफ्टर बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड कुछ गज की अवे दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर, यार्ड्स का मतलब होता है गज। ठीक है, पिताजी से पूछिएगा वो आपको बताएंगे कि एक गज बराबर कितना दूर होता है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं होता। ठीक, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर आई, मैंने लुक्ड देखा, अगेन फिर से, एट हर उनकी ओर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा, या फिर मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। ठीक, रिवीजन कर लेते हैं। एंड लुक्ड आउट, और मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी और मैंने कम उम्र के या फिर जवान पेड़ों को भागते हुए देखा, प्रसन्नचित्त बच्चों को उनके घरों से स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, देखिए यहाँ लिखा नहीं है कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे ऑफ माई मदर, यानी अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखा है कि स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज की दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, अर्थात अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। वैन, वैन का मतलब होता है फीका पड़ना, पेल, पीला पड़ना, वो फीकी पड़ गई थी, पेल और पीली पड़ गई थी, एज मतलब की तरह, किसकी तरह? अलेट, पिछले विंटर, शीतकाल के, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, तो शीतकाल के मून चंद्रमा की तरह, वहाँ पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह फीकी और पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट, और महसूस हुआ मुझे, दैट ओल्ड, वह पुराना, फैमिलियर, जाना पहचाना एक दर्द, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। कौन सा पुराना दर्द? बचपन में अगर मम्मी छोड़कर आपको कहीं चली जाती थी तो आप रोने लगते थे, आप हाथ पैर पटकने लगते थे, तब तक जब तक कि मम्मी वापस मिल नहीं जाती थी। तो मम्मी के बिना तो रह ही नहीं पाते थे बचपन में, और अब वो सोच रही कि जब मैं बचपन में अपनी माँ के बिना नहीं रह पाती थी तो अब तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगी। तो वही पुराना दर्द अब फिर से लेखिका को महसूस हो रहा है। एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ, दैट ओल्ड, वह पुराना, फैमिलियर एक्ट, जाना पहचाना दर्द, और मैंने वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया।
माई मेरे चाइल्डहुड बचपन का, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, माई चाइल्डहुड फियर मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड मैंने केवल इतना कहा, मैंने केवल इतना कहा, शी यू शून, शी यू शून का मतलब ही होता है मैं आपसे जल्द मिलूंगी। अम्मा अम्मा अम्मा, शी यू शून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, मैं केवल स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, अर्थात जब हम किसी को अलविदा कहते हैं तो मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हैं। तो कह रही हैं कि मैंने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अलविदा कहा। तो वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह फीकी और पीली पड़ गई थी और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ, मेरे बचपन का डर। लेकिन मैंने केवल इतना कहा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।